यहाँ पे माँ ज्वाला की जलती हुई ज्योत के दर्शन है। भारत में और भारत के पड़ोसी देशों में बहुत से देवस्थान हैं, लेकिन माता की खास कृपा हिमाचल प्रदेश में हुई है। और खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुई है। इसीलिए शायद इसको देवभूमि कहा जाता है। हम भी इस देवभूमि में पहाड़ों के मजे ले रहे हैं, ड्राइव के मजे ले रहे हैं, यहाँ का जो ब्यूटीफुल वेदर है, ब्यूटीफुल व्यू है, उसका मजा ले रहे हैं, और जो देव स्थान है उनके दर्शन भी कर रहे हैं। अब हमारा जो अगला दर्शन हमें जहाँ पर करने हैं, उस जगह का नाम है ज्वालामुखी मंदिर या ज्वालाजी माता मंदिर या ज्योति वाली माता का मंदिर। इन नामों से प्रचलित है ये जगह। अब ये जो मंदिर है, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। जब माता सती हुई थी तो माता की जीवा यानी उनकी जीभ यहां पर गिरी, और उसके बाद यहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 ज्योतियां प्रज्वलित हो गई। बाकी मंदिरों में माता या तो प्रतिमा स्वरूप में दर्शन देती हैं या पिंडी स्वरूप में दर्शन देती हैं। ज्यादातर शक्तिपीठ जो है, 51 शक्तिपीठ, कुछ लोग कहते हैं 52 है, जो 52वां अज्ञात भी है, उन मैक्सिमम जगह पर माता पिंडी स्वरूप में विराजमान है, पिंडी स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। कहीं पर पिंडी का श्रृंगार होता है, कहीं पिंडी को पूरी तरह से कवर करके श्रृंगार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर माता साक्षात ज्योति स्वरूप में दर्शन देती हैं, ज्वाला स्वरूप में दर्शन देती है माता यहाँ पर। ज्वाला जी टेम्पल पर मैं हूँ। आज माता ज्वाला जी का प्रकट उत्सव है, आज प्रकट हुई थी माता आज, तो इसलिए खास भीड़ भी है मंदिर में। ये मंदिर के साथ में यज्ञशाला है, यज्ञ करते रहते हैं लोग यहाँ पर। पंडित जी पूरा नाम बताओगे? मेरा पंकज शर्मा। क्या पूरी कहानी है मंदिर के बताना? यहाँ सती माता की जीवागिरी है, उसी के रूप में यहाँ पे माँ ज्वाला की जलती हुई ज्योत के दर्शन है। बाकी आप किसी जगह जाओगे, आप मूर्ति दर्शन मिलेंगे या पिंडी दर्शन मिलेंगे। एक यही स्थान है जहाँ पे आपको साक्षात माँ ज्वाला ज्योति के दर्शन मिलेंगे। क्या टाइमिंग है मंदिर के? मंदिर की टाइमिंग सुबह 6 बजे खुल जाएगा जी। आरती जैसे आरती करके पहले 5 बजे खुलता है, 6 बजे दर्शनों के लिए खुल जाता है श्रद्धालुओं के लिए। फिर 11:30 12 बजे बंद होगा, माता का भोग लगेगा। 12:30 फिर खुल जाएगा, उसके बाद खुला रहेगा। 7 बजे बंद होगा। फिर उसके बाद कोई खास चीज़ है जो यहाँ पर लेकर आते हैं माता के लिए? माता को हलवा चढ़ाओ, चुनरी चढ़ाओ, जो आपकी इच्छा हो वो चढ़ाओ माई को। अब इस मंदिर को लेकर कहानियां बहुत सारी हैं। भूमिचंद्र राजा हुए, उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जीर्णोद्धार करवाया। उनको सपने में आया कि यहाँ माँ विराजमान है। फिर राजा रंजीत जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर से जुड़ी हुई कहानी अकबर से रिलेट भी करती है, ध्यानु भगत जी से भी रिलेट करती है। ध्यानु भगत एक माता के परम भक्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के जिन जिन मंदिरों में जाएंगे, आपको ध्यानु भगत का नाम आपको सुनने में मिल जाएगा, उनकी आपको प्रतिमा कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और उनको अपना पूर्वज मानते हुए बहुत से यूपी के इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं, जो कहीं ब्रजेश्वरी देवी, कहीं चामुंडा देवी, कहीं चिंतपूर्णी देवी, ज्वाला माता, इन सबको अपने लोग कुल देवी मानते हैं। और ध्यानु भगत का कहीं ना कहीं रिलेशन मिल जाता है। अब ध्यानु भगत की स्टोरी यहाँ पर एक ये भी आती है, दंतकथा है यहाँ की, ये कि जब ध्यानु भगत अपने पूरे गांव के साथ, कुनबे के साथ माता के दर्शन के लिए निकले थे, तो जयकार लगाते हुए जा रहे थे। अकबर का समय था, तो अकबर के सैनिकों ने पकड़ लिया कि तुम किसकी जयकार लगा रहे हो। अकबर के सामने उनको पेश किया गया, तो अकबर ने बोला, भाई किनकी जयकार कर रहे हो? बोले ज्योति वाली माता की जयकार कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ज्योति वाला माता के मंदिर जा रहे हैं। तो बोला कि ज्योति वाला मंदिर कौन है ये देवी? बोले ये देवी तो हमारी माँ है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत दयालु है। तो बोला मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, अकबर ने कहा। तो बोला कि नहीं जी, वो तो परम शक्तिशाली है वो। तो अकबर ने बोला, वो कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारी माता? तो ध्यानु भगत ने कहा कि भाई वो तो माँ है और हम बच्चे हैं, हम बच्चा माँ से कुछ मांगे तो माँ कैसा मना कर देगी? तो अकबर ने अपने घोड़े की गर्दन काट दी और बोला, तुम्हारी माँ अगर इतनी शक्तिशाली है तो अपनी माँ से कहो कि इस घोड़े की गर्दन जोड़ दे, और अगर नहीं जोड़ पाए तो तुम्हें अपनी गर्दन काटनी पड़ेगी। ध्यानु भगत अचरज में पड़ गया। अब बोला, ये तो माँ की परीक्षा ले रहा है, मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। तो
तो कोई बात नहीं, ध्यानु भगत अपना माता के दर्शन में बैठ गया कि माँ की जो मर्जी, या तो घोड़ा को ठीक कर देगी माता या अपनी गर्दन चढ़ा दूंगा यहाँ पर। तो ध्यानु भगत भक्ति में बैठ गया। अब माता को आने में कहते हैं थोड़ा सा विलम्ब हो गया, तो इतने में ध्यानु भगत के पास कोई चारा नहीं था, तो ध्यानु भगत ने अपना शीश काट कर चढ़ा दिया माता के चरणों में। लेकिन उसके बाद ध्यानु भगत का भी गर्दन जुड़ गई, वो स्वस्थ हो गए। जो घोड़ा था उसकी गर्दन जुड़ गई, वो भी स्वस्थ हो गया। और ये देख के अकबर चौंक पड़ा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और अकबर फिर सोने का छत्र लेके माता के मंदिर पहुंचा। कहते हैं 1.25 मन का सोने का छत्र लेके वो माता के मंदिर पहुंचा। लेकिन उसको बड़ा गुमान हो गया कि देखो मैं मुगल शासक हूँ और मैं हिंदुओं के मंदिर में जा रहा हूँ, सोने का छत्र चढ़ा रहा हूँ, देखो मैं कितना महान हूँ, मैं बड़ा महान हूँ। तो जब ये अभिमान हो गया, अहंकार हो गया, तो अहंकार तो रावण का नहीं टिका, तो अकबर किस खेत की मूली है। तो अकबर ने अपना छत्र वहां पर जब चढ़ाया माता के सामने, तो कहते हैं माता ने उसको अस्वीकार कर दिया। वो छत्र अपने आप टूट के साइड पर गिर गया और सोने का छत्र एक अलग सी धातु में बदल गया। और वो धातु कौन सी है वो कोई भी आज तक पता नहीं लगा पाया। इससे जुड़ी, अकबर से जुड़ी एक और कहानी है, दंत कथा। वो कहानी ये है कि अकबर को जब पता लगा कि भाई यहाँ पर ऐसे जोत जो है जलती रहती है, अनादिकाल से जली आ रही है, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं पता कैसे चल रही है, कभी बुझती नहीं है, तो उसने टेस्ट करना चाहा, इस जोत को बुझाना चाहा। कभी पानी डाला, कभी उसको कवर करा दिया, कभी मिट्टी डलवाई उसके ऊपर, पूरी नहर खोल दी, लेकिन वो जोत नहीं बुझी। पानी को फाड़ के वो जोत निकल आई, कभी मिट्टी को फाड़ के जोत निकल आई, लोहे की चादरों को फाड़ के जोत निकल आई, उल्टी कढ़ाई रख दी, बहुत बहुत कोशिशें करी कि जोत बुझ जाए, लेकिन जोत नहीं बुझी। जो भी चीज से कवर करने की कोशिश करी गई जोत को, जोत उसको फाड़ के बाहर निकल आई। माता का रूप है वो, तो ऐसे कैसे अकबर उसको बुझा सकता है। तो ये देखने के बाद अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता को 1.25 मन का छत्र चढ़ाया सोने का। अब राजा को अभिमान हो गया, अभिमान अगेन किसी का नहीं टिका, तो उसका छत्र माता ने अस्वीकार कर दिया। ये स्टोरीज हैं। अब हम बात करते हैं ये धर्म है या विज्ञान है। तो अब जोत अगर जल रही है तो कोई तो सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। इसकी रिसर्च हुई, खासतौर पे अंग्रेजों के ज़माने में रिसर्च हुई इसकी। अंग्रेजों ने कई फीट गहरा तक भी खुदवाया, लेकिन उनको कोई सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई गैस ऐसी नहीं मिली कि जिसकी वजह से ऐसा जोत प्रज्वलित हो रही हो। आज़ादी के बाद भी बताते हैं कि भूगर्भ वैज्ञानिक भी बहुत सारे यहाँ पर आए, तंबू गाड़ के बैठे रहे, लेकिन उनको भी सोर्स ऑफ एनर्जी पता नहीं चला। अब एक कहानी और है यहाँ पर। जब गोरखनाथ हुए, वो माता के भक्त थे। अब गोरखनाथ माता की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार उनको लगी भूख, तो उन्होंने माता से कहा, माता मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ अन्न दीजिए आप। तो माता ने कहा कि बेटा एक काम कर, मैं चूल्हा जलाती हूँ, पानी गर्म करती हूँ। माँ मतलब दुर्गा माँ का स्वरूप की बात कर रहे हैं कि मैं वो जला रही हूँ, पानी उबालती हूँ, तो कोई भिक्षा मांग के ला, मैं तुझे कुछ पका के खिला देती हूँ। अब गोरखनाथ निकले भिक्षा लेने के लिए। अब सब दंत कथाएं हैं ये। और जब गोरख बाबा जब निकले वहां, तो कहते हैं कि युग परिवर्तन हो गया। तो युग परिवर्तन हो गया तो माता और गोरखनाथ, ये गोरखनाथ भी शक्ति स्वरूप है खुद ही, और स्वयं शक्ति है, वो भी भगवान का दर्जा मानते हैं लोग उनका। तो अब ये चूंकि युग परिवर्तन हो गया, कलयुग शुरू हो गया, तो वो अलग यहाँ से चले गए, लेकिन ज्वाला जलती रही। तो ये भी मान्यता है जब कलयुग का अंत होगा तो गोरखनाथ भी लौटेंगे और माता भी लौटेंगे। गोरख डिब्बी यहाँ पर आज भी मौजूद है। वो पानी उबलता है, वहां पे दिखता है कि पानी बॉयल हो रहा है, वो जगह यहाँ पर आज भी दिखती है। तो बहुत प्रकृति की सुंदरता से घिरा हुआ एक चमत्कारिक शक्तिपीठ, जहां माँ ज्वाला रूप में, साक्षात रूप में दर्शन देती है। 7 जुलाई 2022 को हम लोग यहाँ पर पहुंचे, और खास बात ये रही कि 7 जुलाई 2022 को इस बार मनाया जा रहा है माता का प्राकट्य उत्सव। तो प्राकट्य उत्सव पर माता के जो विशेष दिन है, उस दिन दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा। अब इसी आनंद के साथ, इसी भक्ति रस के साथ और इसी सौंदर्य रस के साथ जो प्रकृति का सौंदर्य हमें मिल रहा है, इसका रसपान करते हुए आप चल रहे हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ।